गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कौन कौन सी आइसोमेरिज्म समावयवता प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे पिछले वीडियो में बता दिया मैंने कि आइसोमेरिज्म में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है स्ट्रक्चरल और एक होती है स्टीरियो, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल के अंदर हमने पिछले वीडियो में 3 पढ़ लिया था, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो हम चलते हैं, देखो हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके अंतर्गत हमने एक पढ़ लिया आयोनाइजेशन, आइसोमर लिख दीजिए या आइसोमेरिज्म लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा पढ़ लिया हमने हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और थर्ड पढ़ लिया हमने लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लास्ट में सभी जो 6 आइसोमर्स हैं तो उनको अलग अलग रूप से वापस एक बार रिवाइज करवा दूंगा। तो आज 4th है, ठीक है, और 4th के अंदर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर या आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, इसकी आपको कैसे पता चलेगा कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज है, इनके ट्रिक है कि यदि कैटायन और एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो या दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स एनायन भी कॉम्प्लेक्स, तो इसमें क्या रहेगा, कैटायन ये भी कॉम्प्लेक्स रहेगा और एनायन है ये भी कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसे एग्जांपल्स देंगे जिसके अंदर कैटायन भी स्क्वायर ब्रैकेट में होगा और एनायन भी स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। जैसे अब इसमें देखते हैं, अगर हमने लिखा Cr NH3 का होल 5 और CO Cl6, ये दोनों, अब हम देखते हैं कि ये कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया, दोनों ही क्या है, कॉम्प्लेक्स है, अर्थात दोनों ही क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो अब हम देखेंगे, जैसे ये रहेंगे तो ये ध्यान रखना, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इनके जैसे ये तो एक फॉर्मूला हो गया, अब इसका दूसरा आइसोमर कौन सा होगा, दूसरा आइसोमर। तो अगर दूसरे आइसोमर है तो इसमें हम क्या करेंगे, आइसोमर बनाने के लिए लिगेंड को एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे ये है, ये एक आइसोमर है, इसका अगर हमें दूसरा आइसोमर बनाना है तो अगर दूसरा बनाएंगे हम तो ये लिख दिया। तो यहां ध्यान देना आपको कि इसके अंदर किस प्रकार से, अगर हमने ऐसे लिखा है Cr और ये लिख दिया CO, मैंने यहां लिखा है लिगेंड एक्सचेंज, लिगेंड को एक्सचेंज कर दीजिए। अगर एक्सचेंज किया तो NH3 है वो यहां लिख देंगे, Cl को यहां लिख देंगे, तो यहां पर लिख दिया हमने Cl6 और ये लिख दिया NH3 का होल 6, ठीक है।
लेकिन ये इसके अनुसार तो राइट हो गया, लेकिन गलत हो गया ये। अब कैसे? अगर हम लिगेंड एक्सचेंज या आपने सीधा लिगेंड एक्सचेंज कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। आपको मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में बताया था। तो अगर हम इस एक को देखें तो हम अगर लिखते हैं यहां पर ये कैटाइन और ये क्या लिखेंगे एनाइन, तो कैटाइन है इसका मतलब इस पर क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा कैसे? अब यहां पर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं इस आयन की। Cr कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनाने के जो फॉर्मूले के तरीके बताए थे उसमें बताया Cr+3 लेना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। Cl है, Cl पर चार्ज होता है -1, -1 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से तो ये क्या हो गया -6, ठीक है। अब -6 लिख दिया तो इसका चार्ज का कैलकुलेशन करते हैं +3 -3 इक्वल टू क्या होगा -3 आ जाएगा। और हम यहां पर इसको कैटाइन कह रहे हैं तो ये कैटाइन तो होगा नहीं, ठीक है। और ये है हमने लिखा एनाइन तो इस पर क्या रहना चाहिए नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब चलते हम कोबाल्ट है CO+3, आपको बताया CO+3 से इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है, ठीक है ना। तो ये NH3 है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, 6 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब इस पर चार्ज कितना है 0 हो गया। NH3 का चार्ज कितना होता है 0, 0 मल्टीप्लाई किससे कर दिया 6 से तो इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। 0 प्लस इसको टोटल कर लिया तो ये हो गया +3। अब हम देखते हैं केटाइन की जगह तो एनाइन हो गया और एनाइन की जगह केटाइन हो गया। देखो हमने किया लिगेंड का एक्सचेंज ही है, ठीक है ना, लेकिन इनको वापस अपने को उल्टा लिख देना है। होना क्या चाहिए लिगेंड एक्सचेंज होना चाहिए, न कि सेंट्रल मेटल आयन एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन तरीके में अगर हम ये काम में लेना चाहें, तरीके में हम जैसे देखो अब ये तो इसको हम पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, ये तरीका है। तो हमने क्या लिखा CO NH3 का होल 6, ठीक है। और ये लिख दिया हमने CrCl6। तो ये तो हो गया कैटाइन और ये हो गया एनाइन। और ट्रिक सीधा सा है, आपको अगर एक याद है ये ध्यान रखना कैटाइन एनाइन लिखना पड़ेगा आपको, ये बना लिया खुद ने, ठीक है। यहां पर 6 लिखना पड़ेगा, ये 6, ठीक है। अब क्या करते हो आपको सीधा है ये लिगेंड यही पड़े रहने देना और क्या करना सेंट्रल मेटल एटम है उनको बदल देना, इसको यहां लिख दिया इसको यहां लिख दिया। होता लिगेंड एक्सचेंज है, ट्रिक के लिए बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। CO को इधर लिख दो, Cr को इधर लिख दो, तो ये देखो ये CO Cr उससे विपरीत हो गया। तो ये इस तरह से क्या हो गया, ये इसका आइसोमर हो गया। इस प्रकार के आइसोमर, ठीक है ना, जिसके अंदर कैटायन और एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो, दोनों ही क्या हो कॉम्प्लेक्स हो, उस स्थिति में वो जो आइसोमर है वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे चलते हैं। तो इसका यदि हम एग्जाम्पल है ये लिख देते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा CrNH3 का होल 6 और COCl6, ठीक है। और दूसरा इसका आइसोमर बनेगा वो याद रखना CO, देखो ये इधर लिख दो और ये इधर लिख दो, ताकि क्या कैटायन एनायन बदले नहीं। तो ये CO इसको बदल दिया और ये लिगेंड ये रहने देना, ये हो गया NH3 का होल 6 और ये लिख दिया Cr और ये लिख दिया Cl6। तो ये कैटायन और ये एनायन बन गया, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम अगली आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत।
तो हम देखते हैं फिफ्थ है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म ये क्या होती है, इसमें ये चीज ध्यान देना कि बाकी फॉर्मूला है ये ऐसे कैसे रहने वाले हैं, ठीक है ना। अपने को क्या करना, लिगेंड खुद, लिगेंड स्वयं वो आइसोमर बनाएगा, लिगेंड स्वयं क्या बनाएगा, आइसोमर, अलग अलग रूप में रहेगा, बाकी पूरा फॉर्मूला वही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। तो जो लिगेंड खुद ही है अगर वो आइसोमर बनाता है तो उसको हम कहेंगे लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब जैसे मैं एक लिगेंड ले रहा हूं, उस पर ध्यान देना, ये लिगेंड होता है फेनिल, जिसको हम फिनाइल कहते हैं, ठीक है। अगर हमने यहां पर Cl लिख दिया तो ये 1 और ये 2, तो ये हो गया 2 क्लोरोफिनाइल हो गया, ठीक है, ये लिगेंड है। अब इस लिगेंड में यदि ये Cl यहां से यहां आ जाए, यहां पर लिख दिया, तो अगर ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6, अब एक ध्यान देना ही, यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, यदि ये यहां से यहां आ जाए तो इधर से 1 तो ये 2 हो जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये आ गया, तो ये क्या है 1, 2, 3, तो ये हो गया 3 क्लोरो फिनाइल, ठीक है। और थर्ड इसके अंदर जो आइसोमर बन जाएगा इसका 1, 2, 3 और 4, 2, 3, ठीक है। तो अब देखो अगर हमने यहां लिख दिया तो वापस क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1, 2, 3 आ जाएगा, तो ये लिगेंड खुद ये आ जाएगा 4 क्लोरो फिनाइल, ठीक है। तो ये 2 क्लोरोफिनाइल, 3 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक ही होगा। क्या रहेगा, अगर हम देखें तो इसमें ये तो क्या है, एक वैलेंसी है जो खाली है, रिक्त है, वैकेंट वैलेंसी हो। अब हम देखते हैं कि C तो है 6, H कितने हो गए हाइड्रोजन, 1, 2, 3, 4, 5 है, लेकिन एक हाइड्रोजन हट करके एक Cl जुड़ गया तो H कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है, और ये Cl इस तरह से आ गया। लेकिन इस लिगेंड को बताने के लिए हम लिखेंगे कैसे, C6H4Cl, ये जो Cl है ये कौन से एटम से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां ब्रैकेट में लिख देना 2, ये इसके लिए हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा C6H4Cl3, ब्रैकेट में लिख दिया, और ये हो जाएगा C6H4Cl4 लिख दिया। तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H4Cl है, ये Cl अलग अलग पोजीशन पर जाता है और उस पोजीशन पर जाने के कारण ये लिगेंड खुद ही क्या बना रहा है, आइसोमर बना रहा है, ठीक है ना। तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये लिगेंड क्या करेंगे, स्वयं ही आइसोमर होते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लिगेंड आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब यदि अपने को कोई भी इसका फॉर्मूला लिखना हो, जैसे
CrNH3 का होल 5 C6H4Cl2 लिख दिए और Cl3 लिख दिए। ठीक है, तो अब जो ये 2 लिखा है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके अंदर जो लिगेंड है, कौन सा, फिनाइल लिगेंड है, इस फिनाइल लिगेंड के अंदर Cl है, वो सेकंड पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब अगर इसका हम दूसरा आइसोमर लिखना चाहें इसी का ही, तो वो क्या होगा, तो इसका दूसरा आइसोमर है वो हो जाएगा Cr, कुछ चेंज नहीं करना है, 2 है यहाँ पर 3 लिख देना है, फिर 3 है वहां पर 4 लिख देना। तो ये इस फॉर्मूले के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के 3 आइसोमर हो जाएंगे। तो क्या होंगे, CrNH3 का होल 5 C6H4Cl और ये लिख दिया 3, 2 की जगह 3 आ गया और Cl3 लिख दिया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर है किस प्रकार से ये 2 क्लोरोफिनाइल है, इस लिगेंड पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं है। तो NH3 पर भी कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर भी न्यूट्रल चार्ज है, ये भी न्यूट्रल चार्ज है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, Cr से कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 5 और एक 1, 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया और टोटल चार्ज है लिगेंड का वो हो गया 0। क्यों, ये न्यूट्रल चार्ज है, ये भी न्यूट्रल चार्ज है। तो क्या हो गया, +3 है, तो यहाँ पर केवल हम +3 लिख देंगे। +3 है, Cl लिखा हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर और Cl जोड़ दिया तो यहाँ पर +3 देगा, और यहाँ पर अगर हमने Cl जोड़ दिया तो क्या किया, 3 को यहाँ लिख दिया, जो 1 है माइनस का उसको लिखा नहीं जाएगा, तो इसलिए ये ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो ये एक दूसरा समावयव हो गया, ये 1 ये 2। अब तीसरा समावयव क्या होगा, यहाँ 3 की जगह क्या लिख देंगे, हम 4 लिख देंगे। तो CrNH3 का होल 5 C6H4Cl4, ठीक है, 3 की जगह क्या लिख दिया, 4। इस पेनिलमेन के अंदर क्या रहेगा, Cl है, 4th पोजीशन पर जुड़ा रहेगा, तो ये और Cl3। तो ये इस प्रकार से इसके, ये अगर कोई लिगेंड है खुद ही आइसोमर बनाता है तो उसके इस 2 क्लोरोफिनाइल वाले आइसोमर से 3 प्रकार के, 3 टाइप्स के लिगेंड आइसोमर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए, CrNH3 होल 5 C6H4Cl2 Cl3, ये एक आइसोमर। दूसरा बन जाएगा CrNH3 का होल 5 C6H4Cl3 और Cl3। अगर आप ये Cl3 हटाना चाहते हो तो यहाँ पर आप +3 चार्ज लगा देना। ठीक है ना, आयन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। ठीक है, अगली रूप में लेते हैं, तो ये आ जाएगा CrNH3 का होल 5 C6H4Cl4 Cl3। ठीक है, ये 3 आइसोमर हो गए। अब हम चलते हैं अगली आइसोमेरिज्म पर। सिक्स्थ है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके लिए एक
तरीका याद रख लेना, वो यह रहेगा कि इसके अंदर क्या होंगे, ब्रिज लिगेंड होंगे। ये याद ध्यान रखना, क्या रहेंगे, ब्रिज लिगेंड रहेंगे। और जिनमें ब्रिज लिगेंड रहेंगे वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम अगर कोई भी ब्रिज लिगेंड के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, तो ब्रिज लिगेंड क्या होते हैं कि ऐसे लिगेंड जो एक ही लिगेंड दो सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए हों। अर्थात रहेगा क्या, एक लिगेंड है, ठीक है, दो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, दोनों के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। यानी एक लिगेंड वो अटैच्ड होता है किससे, दो सेंट्रल मेटल एटम से। ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं ब्रिज लिगेंड कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो जैसे ये लिख दिया NH3 का होल 4 CO NH2 NO2, ठीक है, CO, तो ये क्या हो गया, ब्रिज लिगेंड, ये भी ब्रिज लिगेंड। देखो आपको मैंने नोमेनक्लेचर में बताया था ये, ठीक है, तो वैसे याद रखिए। और यहां लिख दिया हमने NH3 का होल ट्वाइस Cl2। अगर हमें ये कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज्ड है या नेगेटिव चार्ज्ड है, अर्थात ये केटाइन है, एनाइन है या कोई भी आयन नहीं है, अर्थात केवल एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो कैलकुलेशन, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बनाने के लिए बताया था वही तरीका याद रखना। अगर हम इस पर चार्ज लगाना चाहें तो ये NH3 है, न्यूट्रल चार्ज है, जीरो चार्ज है, तो ये जीरो हो गया, ठीक है। और CO और CO, अगर CO है, आपको मैंने बताया था CO पर चार्ज कितना होता है कि +3, यह अपने इसे ज्ञात कर लेते हैं कि लिख दो x x, ठीक है। यहां पर कोई चार्ज भी नहीं है तो हम ज्ञात कैसे करेंगे, फिर दूसरा तरीका लगाते हैं कि CO कोबाल्ट है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, तो इससे 6 मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हैं क्या, वो देखना। 4 NH3 है, 4 NH3 हो गया, 1 NH2 1 NO2, ठीक है, तो 1 2 2 + 4 6 हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका 6। तो ये CO है, ये +3 रहेगा, तो ये भी कितना रहेगा, +3 रहेगा। मैंने बताया ना किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यदि दो सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है ना, जैसे ये और ये है, तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल होगी। इसमें भी दो है तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इक्वल होगी। अब अगर हम चलते हैं, ये आ गया +3, ये टोटल चार्ज हो गया 0, ये 0 -2, Cl पर -1 चार्ज होता है, 2 है तो -2 हो गया। अब इस पूरे चार्ज को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, +3 + 6 और -2 है, ठीक है, तो +6 + 6 +3 + 6 हो गया और -2 हो गया, तो इसमें से अगर हम घटा लेंगे तो कितना रह जाएगा, 6 से -2 कर लिया तो क्या हो गया, 4 हो गया। 4 है, ठीक है, 4 है, लेकिन है कितने एटम, 2 एटम है, तो दोनों को उसको भी बराबर कर दो, 4 है तो +2 + 2 दोनों का आ गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, +2। अगर हमने ये लिख दिया 4 का +2 लिख दिया, अब अगर हम ये इसको वापस कैलकुलेट करते हैं, देखो ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो हमने पहले से ले लिया +3 और इस हमने यहाँ पर चार्ज क्या लगा दिया, +2 लगा दिया। अब वापस ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, ये 0 + x
NH2 सॉरी एक ये हो गया, दो रह गए, ये -1 ये -1, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 0 ये x -2 इनका गया, ये x ये 0 ये -2, ठीक है। टोटल कर लेते हैं हम, तो क्या हुआ -2 तो ये 2x -4 = 0, तो 2x = 4, तो x = क्या हो गया +2, तो यहां पर हमने क्या चार्ज लगा दिया, +2 लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो बना सकते हैं। अब हम चलते हैं कि +2 है, तो यहां पर अगर आप कोई भी एनाइन लिख सकते हो या आयन लिख दो। अब क्या करना है कि इसका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर बनाना, पोजीशन चेंज करनी है, किसकी, लिगेंड की। अगर हम लिगेंड को पोजीशन चेंज करें, लेकिन प्रत्येक सेंट्रल मेटल एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 ही रहना चाहिए। जैसे ये है 1 2 2 2 4 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका भी 1 2 2 4 6, ये 6 रहने चाहिए। अब चलते हैं, यदि हम दूसरा आइसोमर बनाते हैं तो इसमें क्या होगा, NH3 का होल थ्राइस, एक NH3 को यहां पर हटा दिया, ठीक है, और एक Cl को उधर ले गए, ये लिख दिया Cl, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वापस कितना हो जाएगा, 3 + 1 = 4, ठीक है, और ये लिख दिया CO, और ये NH2 NO2 CO, ठीक है। अब यहां पर उधर वाला एक NH3 यहां लेके आ गए, तो ये क्या हो गया, NH3 का होल थ्राइस, एक Cl उधर चला गया, एक Cl इधर रह गया, एक Cl ये आ गया, और चार्ज क्या लिख दिया, +2, चार्ज वही रहेगा, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। अब ये दोनों क्या हो गए कि इनके अंदर जो दो सेंट्रल मेटल एटम हैं और इनमें क्या रहेंगे, ब्रिज लिगेंड होने चाहिए, और ब्रिज लिगेंड है, ठीक है ना। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े लिगेंड को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, एक्सचेंज कर दिया, तो ये क्या होंगे, पोजीशन चेंज कर दी तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों के एग्जाम्पल। अब इनमें एक चीज और भी है, ये लिखना कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपने आइसोमर बना, ये रहता है कि इस के अंदर इस तरफ क्या है, CO के 4 NH3 लिगेंड है, और यहाँ 2 NH3 लिगेंड है, 2 Cl2 लिगेंड है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अनसिमेट्रिकल, ठीक है, और ये बन गया सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कैसे हुआ, दोनों सेंट्रल मेटल एटम है, इसके इधर भी ये है, इसके इधर भी है, दोनों ग्रुप क्या है, एक समान है, या लिगेंड क्या है, एक समान है, सिमिलर लिगेंड हो गए, इसलिए ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। तो और ये इसमें क्या है, अलग अलग है संख्या, इधर कितनी है 4 है, इधर कितनी होगी 4 है, लेकिन डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। लेकिन ये लिखो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर है उसमें मुख्य याद रखना है, आपको ब्रिज लिगेंड होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, कितनी टाइप की होती है स्ट्रक्चरल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, 6 टाइप के हैं। कौन से, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में ये आइसोमर में क्या होंगे कि डिफरेंट टाइप के आयंस होंगे, डिफरेंट टाइप के आयन। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होंगे कि नंबर ऑफ H2O वो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ H2O दोनों आइसोमर के अंदर। और लिंकेज आइसोमर में क्या रहेंगे, एम्बिडेंटेट लिगेंड होना चाहिए,
तो ये 3 के मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, और 3 ये। तो आपको इनके ट्रिक याद रखने हैं कि किस प्रकार से हम आयोनाइजेशन आइसोमर बना सकते हैं, हाइड्रेट आइसोमर बना सकते हैं, लिंकेज बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर बना सकते हैं, लिगेंड आइसोमर बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर बना सकते हैं। तो इनमें आपको याद रहना चाहिए आयोनाइजेशन आइसोमर के अंदर क्या होंगे, हाइड्रेट में क्या होंगे, लिंकेज में क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन में क्या होंगे, लिगेंड में क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन में क्या होंगे। तो उसको आपको ये तरीके याद रहने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, अगर इनमें तो रहता है तो ये ध्यान देना, कोई एक फॉर्मूला रह जाएगा, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रह जाएगा, केमिकल फॉर्मूला दे देंगे, ठीक है। तो उसके आधार पर अपने को उसके आयोनाइजेशन आइसोमर बना देने हैं। हाइड्रेट आइसोमर है अगर नाम आ गया तो आप ध्यान देना उसके अंदर H2O की संख्या अलग करनी है, ठीक है। लिंकेज के अंदर क्या होगा, एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा। कौन कौन से निश्चित है, तो आपको 4 लिगेंड याद रख लेना, CN NC, ठीक है, ONO NO2, ठीक है, और SCN और NCS और H2O3, ठीक है। ये 4 हैं, वो अलग अलग एटम के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, केवल 1 ही। तो वो थोड़ा याद रख लेना। एम्बिडेंटेड लिगेंड हो तो लिंकेज, और जिसके अंदर H2O के संख्या है अलग अलग हाइड्रेट, और जिसमें आयन अलग अलग हो आयोनाइजेशन, ठीक है। और लिगेंड के अंदर क्या हो, सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन 2, 3, 4 लिखे हैं, तो ये क्या हो गए, लिगेंड आइसोमर। और जिसके अंदर ब्रिज लिगेंड आ गए तो वो रह जाएंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। सिर्फ आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गई। अब हम चलते हैं, तो अब ध्यान देना, कल हम इसी चैप्टर के अंतर्गत स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तो इसमें पढ़ेंगे हम दूसरी टाइप है, वो हो गए स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें जो आइसोमेरिज्म है वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसके भी 2 टाइप होंगे, ठीक है। तो एक तो होंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक रहेगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें यदि कोई समस्या रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।